दोस्तों, कल जो चुनाव के नतीजे आए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, उन्हें देख करके कांग्रेस के हाल बड़े खराब हुए पड़े हैं। सुबह सुबह से चिल्ला रहे थे कि भाई ये तो तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। शाम को इलेक्शन कमीशन ने एक बढ़िया सा पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष को लिख के समझा दिया है कि ये तरीका सही नहीं है और ये जो पवन खेड़ा बोल रहा है, जरा इसको काबू में करो। अब लेकिन खाली इस कांग्रेस की समस्या यहाँ खत्म नहीं हो रही। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो बब्बर शेर सारे के सारे सर्कस में भर्ती हुए पड़े हैं। अब समस्या ये है कि कांग्रेस अपने आप में अब कहीं कुछ नहीं बची। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको उनकी औकात बता दी है। उन्होंने बता दिया कि भाई हम क्या बोले, कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि उनके हाल खराब हुए पड़े हैं। उनको खुद देखना चाहिए कि भाई इतनी सीट दी थी, उसमें से तुम क्या जीते हो। तुम पे हमने भरोसा किया, तुम जम्मू निकालोगे, तुमसे जम्मू नहीं निकला। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे। अब उसके अलावा अब सोचिए, ओवैसी जैसा आदमी वो भी कह रहा है कि भाई ये हर बार तुम जो है बार बार बोलते हो ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अरे ईवीएम जब तुम जीतते हो तब तो सही हो जाती है, हारते हो तुम कब तक ईवीएम को दोष दोगे, ये ओवैसी का कहना है। उसके बाद बारी आती है उद्धव ठाकरे, जिसका खुद कोई वजूद नहीं, जो खुद महाराष्ट्र में ख़त्म हो गया, जिसकी पार्टी ख़त्म हो गई, जिसका सिंबल ख़त्म हो गया, जिसके एमएलए एमपी भाग गए। वो कांग्रेस को उपदेश दे रहा, कह रहा है भाई तुम्हें जो है ना आर्ट ऑफ विक्ट्री जो है ना ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारे पास जीतना, तुम जीती हुई चीज़ हारने लग गए हो। कांग्रेस को अब ये है जीती बाजी हारने की आदत पड़ गई है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। वो भी समझा रहे हैं कांग्रेस को। टीएमसी तो ममता दीदी तो पहले ही कांग्रेस को गिनती नहीं है, जूते के नोक पे रख के चलती है। कई बार तो वो भी नहीं पहनती, कहती मैं तो चप्पल पहनती हूँ, जूते पे रखने लायक भी नहीं है ये पार्टी, इनके बस की नहीं है कुछ। वो तो साफ साफ बोलती है। अब मज़ा तो तब आता है जो अकललेस बाबू सपा वाले, वो सीधे सीधे यूपी बाईपोल के प्रत्याशी की लिस्ट दे देते हैं बिना कांग्रेस से डिस्कस किए। अब यूपी में 2 लड़के थे, अब 2 लड़कों में से एक तो लंदन भाग गया या कहाँ भाग गया किसी को पता नहीं है। यूपी वाले ने कहा तू जा, मैं तेरे को गिनूंगा भी नहीं। मुद्दा ये है कि सपा ने कांग्रेस को लात मार करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अकेला लड़ने का फैसला कर लिया। ये हाल है इंडिया अलायंस का, जो कहते हैं कि हम मिल करके लड़ेंगे। इसके बाद अगला नंबर सीपीआई का आता है। सीपीआई वाले कम्युनिस्ट जो आजकल कांग्रेस को संभाले हुए हैं, सारी की सारा काडर कांग्रेस में लगा रखा, वो कहते हैं भाई कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है, इंट्रोस्पेक्शन शब्द का शायद उन्हें मतलब नहीं पता। इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें बेचारे, कहाँ से करें इंट्रोस्पेक्शन। तो वो करे जो हार माने। उनका तो कहना है हम हारे ही नहीं, हारेंगे तभी तो हार मानेंगे, हार मानेंगे तभी तो देखेंगे कि आत्म मंथन करेंगे कि भैया हम हार गए, अब क्यों हारे, क्या कारण हुआ। ये सब तो चीज़ें बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद बीआरएस वाले आते हैं। बीआरएस वाले कहते हैं भाई पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, हर बार पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनती है। जो झांसा दे देता है ना, झांसा लाल जलेबी की फैक्ट्री लगा देंगे, हर एक को घर दे देंगे, हर एक को पैसा दे देंगे, 2-2 लाख रुपया मिल जाएगा, फॉर्म भरवा देते हैं फर्जी। अब बीआरएस वालों ने सीधे सीधे ये बोल दिया। लेकिन सबसे ऊपर रहा दिल्ली वाला, लगभग 89 सीट पे लड़ा था हरियाणा में, 88 सीट पे जमानत जब्त हो गई। उसके बाद भी घमंड इतना, कह रहा भाई दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस की हैसियत नहीं है हमसे लड़ने की, हमारे साथ लड़ने की। अब सोचिए भाई, जो आदमी खुद कहीं का ना हो, खुद किसी लायक नहीं हो, वो कांग्रेस को उपदेश दे रहा है। अब सोचिए इससे ज़्यादा बुरा हाल कांग्रेस का और क्या हो सकता है। अब हालात ये आ चुके हैं कि कांग्रेस करे क्या। कांग्रेस डीप स्टेट, कांग्रेस मीडिया, कांग्रेस तंत्र, जो एक्चुअल सिस्टम है ना, सिस्टम तो आज भी उन्हीं का है, उसी के सहारे जिंदा है। अगर वास्तविकता में देखो तो कांग्रेस कुछ भी नहीं बची। कोई भी आता लतिया करके चला जाता है कांग्रेस को। अब कांग्रेस अगर जीत जाती तो राहुल गांधी की जय जय हो जाती। कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी का तो नाम छोड़िए, अध्यक्ष जी का भी नाम नहीं आ रहा। बेचारे बुढ़ापे में कब तक इस कांग्रेस को उठाते हुए घूमेंगे, समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस, ये कांग्रेस बचेगी या ऐसे ही रेंगती रहेगी। कर्नाटक जीते तो ईवीएम सही, हरियाणा हारे तो ईवीएम गलत, कश्मीर जीते तो ईवीएम सही, बाकी कहीं भी हारते हैं
तो ईवीएम गलत हो जाती है। लौट फिर के बेचारी ईवीएम कब तक मातम मनाएगी इनकी हार का। बहुत बढ़िया तरीका ढूंढ रखा है कांग्रेस ने कि हर बार ईवीएम, लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनके एमएलए एमपी गिनती में काउंटेड हैं, वो आते हैं आकर के कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से लतिया जाते हैं कि पूछो मत। ये सोच लीजिए कि कांग्रेस की हैसियत इतनी गिर गई कि ये छोटे छोटे दल इनको रोज भाषण पेल देते हैं। ये फिर जा करके जैसे ही चुनाव आते हैं इनके पैरों में पड़ जाते हैं, भाई हमारे साथ लड़ लो, 2-4 सीटें हमारी भी बढ़ जाएंगी। तो कांग्रेस अपने दम पे तो कुछ भी नहीं बची। बेचारी कांग्रेस, दया आती है इस कांग्रेस पे। और एक आदमी जो अनस्टॉपेबल है, नॉन स्टॉप है, किस लिए, जिसे कोई रोक नहीं सकता, मतलब कांग्रेस को हरवाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके ऊपर कोई दोष लग जाए तो कांग्रेसी बवाल मचा देते हैं। जय श्री राम।